फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एनडीटीवी में अडानी ग्रुप के 29.18% स्टेक को टेक ओवर करने की जंग तीखी होती नजर आ रही है। एनडीटीवी ने गुरुवार को अडानी ग्रुप की टेक ओवर की कोशिश का विरोध किया। आरआरपीआर की ओर से दावा किया गया कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय को चूंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बाजार को एक्सेस करने से रोका हुआ है, ऐसे में कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। आरआरपीआर पर एनडीटीवी के फाउंडर प्रमोटर राधिका और प्रणव रॉय का मालिकाना हक है और इस कंपनी के जरिए इनके पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। अब अडानी इंटरप्राइजेज ने इसका जवाब दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इस मामले में अपना दावा किया है। अडानी इंटरप्राइजेज ने कहा है कि एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की उठाई गई आपत्तियां कानूनी तौर पर गैर वाजिब हैं और इसमें कोई मेरिट नहीं है। कंपनी ने कहा है कि आरआरपीआर को तत्काल शेयर अलॉट करके अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए। दरअसल नवंबर 2020 में सेबी ने एनडीटीवी के प्रमोटरों को इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 2 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी लेन देन करने से रोक दिया था। ये बैन 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। अब प्रणव रॉय और राधिका रॉय इसी बैन को आधार बना रहे हैं कि जब तक ये बैन है वे शेयरों का कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके उलट अडानी इंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि आरआरपीआर के वारंट्स को शेयरों में तब्दील करने में सेबी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रणव रॉय या राधिका रॉय की किसी सिक्योरिटीज की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डीलिंग नहीं हो रही है। इसमें आरआरपीआर को वीसीपीएल को वारंट के बदले शेयरों का आवंटन करना है। अडानी इंटरप्राइजेज ने यह भी कहा है कि ऐसे में वारंट एक्सरसाइज नोटिस को तत्काल पूरा करने के लिए आरआरपीआर बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले मोटे तौर पर यह समझ लेते हैं कि आखिर ये वारंट्स होते क्या हैं। दरअसल स्टॉक वारंट में होल्डर को कंपनी के शेयरों को एक तय दाम और तारीख पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। स्टॉक वारंट को सीधे कंपनी किसी इन्वेस्टर को जारी करती है। एनडीटीवी के मामले में कंपनी के प्रमोटरों को होल्डिंग कंपनी आरआरपीआर की 99.99% हिस्सेदारी को 2009-10 में वारंट्स के जरिए विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी वीसीपीएल को दिया गया था। इसके बदले वीसीपीएल ने आरआरपीआर को 403.85 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इस कर्ज की मियाद 2019 में पूरी होनी थी। ये वारंट्स कन्वर्टेबल थे, यानी ये इक्विटी में तब्दील किए जा सकते हैं। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2009 में रॉय के किए गए लोन एग्रीमेंट की शर्तें ऐसी हैं कि उससे अडानी ग्रुप की हॉस्टाइल टेकओवर कोशिश को कानूनी तौर पर शायद ही रोका जा सकता है। एग्रीमेंट का एक अहम क्लॉज कहता है कि वीसीपीएल के पास वारंट्स को उतनी ही तादाद में इक्विटी शेयर में तब्दील करने का विकल्प होगा। इसमें कहा गया है कि इन्हें लोन पीरियड के दौरान या इसके पूरा होने के बाद कभी भी इक्विटी में तब्दील किया जा सकेगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त कार्रवाई या डीड नहीं करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक रॉय को 2 कामकाजी दिनों के नोटिस में लेंडर या उसके नामांकित किए गए किसी भी शख्स को इक्विटी शेयरों का आवंटन करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इन वारंट्स को एक या अधिक हिस्सों में इक्विटी में तब्दील किया जा सकेगा। इन वारंट्स के इक्विटी में तब्दील होने पर अडानी ग्रुप का आरआरपीआर पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अब आरआरपीआर एक अनलिस्टेड कंपनी है और इसके पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। ऐसे में अडानी के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी आ जाएगी। इस पूरी कहानी में रॉय के पास केवल एक मोर्चे से राहत मिलती दिख रही है और वो ये कि इस एग्रीमेंट का क्लॉज 6.3 ये क्लॉज कहता है कि पार्टीज की सहमति के बगैर लेंडर एनडीटीवी में 26% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अडानी को वीसीपीएल के जरिए एनडीटीवी में 25.99% स्टेक पर खुद को रोकना होगा। हालांकि अडानी ग्रुप के पास ओपन ऑफर लाने का पूरा अधिकार है। अब जहां तक सेबी के इस मामले में दखल की बात है, यानी जैसा आरआरपीआर का तर्क है, चूंकि रॉय पर सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने पर रोक है, ऐसे में वे शेयरों का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जानकारों का कहना है कि सेबी के लिए किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में दखल देने का तर्क नहीं बनता, यानी पहले से चले आ रहे एग्रीमेंट में सेबी दखल क्यों देगा। खैर, एनडीटीवी अडानी ग्रुप के बीच छिड़ी टेकओवर की जंग का नतीजा तो आने वाले वक्त में ही दिखाई देगा, लेकिन यह तय है कि जीत और हार का फैसला
तगड़ी कानूनी लड़ाई के बाद ही होने वाला है।